295 मीटर और 310 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन की चाल है 94 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 86 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जिस समय मिलेगी उस समय उसके कितने समय बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगी। देखो कि इसकी क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत लंबी है, बोर्ड आधा भर गया है, लेकिन ये कुछ सेकंडों में सोल्व हो जाएगा छोटे से ट्रिक से। इनका सॉल्व देखो, आंसर देखो, कितना देखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है ना, लेकिन ये छोटा सा ही है एकदम। दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लो, पहले कुल दूरी पता चल जाएगी दोनों। अब मैं समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र क्या है? डिस्टेंस बटा चाल अर्थात स्पीड। तो कुल दूरी 295 प्लस 310 और बटा में स्पीड। स्पीड कितनी है? अगर सापेक्ष चाल एक दूसरे के विपरीत आ रही है, मतलब आमने सामने आ रही है, तो इनकी चाल जुड़ेगी। देखो ये एकदम स्पीड टू स्पीड निकले, एक दूसरे की चाल जुड़ेगी। तो देखो सापेक्ष चाल की S1 प्लस क्या होगी S2, दोनों चाल जुड़ेगी। तो हमारी पहली स्पीड क्या है? 94 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड है 86 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है। तो देखो 94 प्लस 86 180 किलोमीटर प्रति घंटा से क्रॉस करेगी। ये क्या है? किलोमीटर में हमें आंसर चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है, तो हमें आंसर भी मीटर प्रति सेकंड से निकालना होगा। तो देखो 310 इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा, 18 से 18 कैंसिल। तो देखो 295 प्लस 310 605 भाग 50। तो अपना आंसर क्या होगा? 50 एक बार जाएगा 10, 50 दूनी अर्थात 12 मिनट प्रति सेकंड। अपना आंसर क्या होगा? 12.1 मिनट प्रति सेकंड। ठीक है। कितना? रमेश अपनी आय का 65% खर्च करता है और प्रति माह 1100 रुपए बचाता है, तो उसका खर्च रुपए में ज्ञात करना है। तो रमेश की आय कितनी है? मान लेते हैं आय है 100%, ठीक है, और उसने व्यय या खर्च कितने प्रतिशत किया? 65%। तो बचत कितनी की उसने? 100 रुपए में से 65 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितने प्रतिशत की? 35%। ठीक है, बचत 35% की है और वैसे कितने की है रुपए में? 1100 रुपए। अर्थात 1100 35% की वैल्यू कितनी है? 1100 रुपए। और हमें ज्ञात क्या करना है कि वो अपना मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में दिया हुआ 65%, लेकिन वो रुपए में ज्ञात करने के लिए बता रहे, पूछ रहे। तो देखो 35% है, वो कितने के बराबर है? 1100। 1100 बटा में 35%, और हमें ज्ञात क्या करना है? खर्च। खर्च कितना करता है? 65%। तो इंटू 65, 7 5 35, 13 5 65, 1100 इंटू 13 14,300 भाग 7। तो देखो 7 दूनी 14, 3 में भाग जाता नहीं, भाग टूटी 0। तो अर्थात अपनी ऑप्शन क्या है? 2100.4 1900.6। तो 2.20 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो कितना आया? 2042.85। तो खर्च कितना करता है? 2042.85 रुपए खर्च करता है। तो अपना ऑप्शन क्वेश्चन देखो, 6 की घात 25, 6 की घात 26, 6 की 27, 6 की 28। तो निम्न में से किस संख्या से विभाजित है? अर्थात देखो इन प्रश्नों में क्या है, अगर आधार सेम है, आधार अर्थात अपने इसका 6 ही है, तो हम 6 को कॉमन, 6 की घात 25 को कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चा कितना अंदर? 6 की घात 1 0, तो अर्थात 1।
प्लस यहाँ पे कितनी बची, 25 बार ले ली तो एक बची, 6 की घात 1 अर्थात 6। यहाँ पे 27 में से 25 गया 2 बची, तो 6 की घात अर्थात 6 स्क्वायर होगी, तो 6 की स्क्वायर 36। यहाँ पे कितनी बची, 6 की 25 बार ले ली कॉमन, तो 6 की 28 है, तो 3 बची, 6 की क्यूब करेंगे तो क्या होगी 216। तो देखो 6 की 25 योग करो इनको 216 जोड़ लो 216 और 36 6 और 1 259। ठीक है, तो देखो सॉरी 6 की घात 25 इंटू 259। अब देखो इन संख्या में कौन सी संख्या से विभाजित होगी, तो देखो हम ऑप्शन नंबर 2 है सही है 259। अगर 259 से विभाजित करते हैं, देखो 259 से 259 कट आउट होता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है, तो अपना आंसर क्या है कि 259 है। इन तीन संख्याओं का अनुपात 5:3:2 है और उनका एलसीएम 3870 है, तो उनका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ये प्रैक्टिस सेट है, देखो 5 और 3 और 2 HCF ज्ञात करना है, अर्थात एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू संख्या। तो देखो एलसीएम 5 3 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है HCF इंटू संख्या ही। तो देखो हमारा एलसीएम हो गया 30H, ठीक है 30H एलसीएम प्राप्त हो, तो इसके बराबर क्या दिया हुआ है 3870। 5 3 2 का अनुपात का एलसीएम क्या है 30H, मतलब H एलसीएम है हमेशा HCF इंटू संख्या होती है, वो एलसीएम प्राप्त होता है। देखो तो 30H बराबर क्या है 3870, हमें ज्ञात क्या करना है HCF ही है, बराबर 3870 भाग 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, बच्चे कितने 2, तो 9 तिया 27, तो हमारा HCF क्या हो गया 129। ऑप्शन नंबर सी सही अपना, ठीक है सी नंबर ऑप्शन। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है कि 30 पुरुष 24 दिन में कार्य पूरा करते हैं, लेकिन 45 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या। तो देखो इस प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, MDH M1 इंटू D1 इंटू DH बटा में वर्ग बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा में समय 2। तो देखो पहला कार्य मेन कितने अपने 30 दिन अर्थात आदमी दिन घंटे और ये समय मतलब कार्य कितने दिन कार्य करता है 24। दूसरी तरफ आदमी ज्ञात करना है मेन, दिन कितने दिए हुए 45 दिन। तो देखो 5 से काट देते हैं, 9 5 45, 6 5 30, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 8 तिया 24, तो 2 इंटू 8 कितने, तो हमें कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 16। अपना ए नंबर ऑप्शन सही। 16 क्वेश्चन क्या है कि किसी धारा की विपरीत प्रभाव चाल क्या है 30.4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुदिशी प्रभावी चाल क्या है 41.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर धारा के साथ में जाते हैं हम, मतलब इधर भी धारा जाते हैं, नाव मान लेते हैं हम, ये कोई बोट है, ये धारा के साथ में जा रही है, मतलब ये पानी भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है धारा के साथ जा रही है, तो इसकी अपस्ट्रीम
मतलब धारा के साथ जा रही है चाल कितनी है, 30.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही नाव वापिस आती है यहाँ से अनुदिश। धारा तो इस तरफ जा रही है मतलब पानी, और नाव इस तरफ आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम इसकी चाल क्या है, 41.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल का सूत्र है एक छोटा सा, मतलब y डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड बटा में 2। देखो 41.6 माइनस 30.4 बटा में 2, तो 11.2 बटा में भाग में 2, तो अपनी आगे चाल 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखो कुछ अब कैलकुलेशन के लिए हम कुछ सीख लेते हैं। देखो अगर 941 को 11 से गुणा करना है तो 11 का गुणा मल्टीपल, देखो 11 का क्या करना है, गुणा में एक ही है फंडामेंटल, सेम लिखो एक, उसके बाद में जोड़ते जाओ, 4 1 5, 4 9 13 का 3, फिर हासिल देनी अगले में, 9 और 1 10, एकदम बेसिक। और क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, जैसे 841, सॉरी एक सेम ही संख्या होगी अपनी, 841, मान लो 41 41 सोचो कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 662 इंटू 11, तो देखो सेम लिखेंगे पहले 2, फिर जोड़ते जाएंगे, 2 और 6 8, फिर 6 और 6 12, फिर हासिल आ जाएगी ना 6 1 7। बहुत आसान है। उसी प्रकार हम थोड़ा से और सीख ले, वर्ग सीख लेते हैं, जिसके पीछे 5 हो 25 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो इसमें क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 को अगले से मल्टीप्लाई कर दो, एक संख्या से 2 तिया 6, मतलब एक अंक आगे बढ़ाकर। उसी प्रकार देखो 35 से कर देते, 35 का स्क्वायर निकाल देते हैं, 5 जोड़ी 25, 3 को उससे अगली संख्या से 4 से गुणा, 4 तिया 1225। तो ये कैलकुलेशन के लिए बेस्ट है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो फिर कल से फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो अपने इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।